हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आज के इस सेशन में हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। व्हेन इट कम्स टू बोट एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस, सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो है वो ये है जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कुछ टाइम लगता है। एंड सिमिलरली वैसी ही इक्वेशन एक और बनती है जहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई आ जाता है, और जिसमें बच्चे मैक्सिमम टाइम इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करना है उसमें प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो आज उन सभी प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करेंगे और आपको ऐसी सिंपल चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए विदाउट हैविंग एनी डिले वो अप्रोच को सीखते हैं और बोट एंड स्ट्रीम किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये सीखते हैं। सो विदाउट हैविंग एनी डिले लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट द रेशियो of speed of the boat downstream and upstream is 7:3। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? इट इज x प्लस वाई। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। एंड इट इज गिवन 7:3। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ x दैट इज 15। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है और देखते हैं आंसर क्या आता है। दैट इज 15 प्लस y, 15 माइनस ऑफ y बिकम 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये बनेगा 3 टाइम्स 15 प्लस y इज इक्वल टू 7 टाइम्स 15 माइनस y। राइट, हियर इट बिकम्स 45 प्लस 3y इज इक्वल टू 105 माइनस ऑफ 7y। राइट, तो ये इस साइड आके प्लस हो जाए, क्या बनेगा 10y। और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 105 माइनस क्या होगा 45। So 10y is equals to 60. So y here becomes 60 divided by 10 and y is 6 kilometer per hour. Right? So this is how question can be done. ठीक है, आपको जो वैल्यू गिवन होती है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की रेशियो गिवन है तो आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की इक्वेशन बनानी है और उसमें पुट कर देनी है वैल्यू। राइट, मान लीजिए पेपर में समय कम है तो आप डायरेक्टली ऐसी इक्वेशन बना के इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो ऑप्शंस है। तो जब ऑप्शन पुट करेंगे 15 प्लस 6 और नीचे क्या होगा 15 माइनस ऑफ 6, ये बनेगा 21, ये बनेगा 9। ठीक है, तो 3 टाइम्स 3 7 टाइम्स, देखिए 7:3 बन गया, आपका यही आंसर होगा। टिक मारिए और आगे जाइए। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में या तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है सॉल्व करिए, ठीक है, और या फिर गो बाय चॉइसेस। गो बाय चॉइसेस मींस जो आपके पास चॉइसेस गिवन है उसके थ्रू जाइए। ठीक है, आपको पर एक चीज तो है, इक्वेशन तो आपको बनानी ही पड़ेगी इन एनी केस। राइट, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ स्विमर कैन कवर डबल द डिस्टेंस। मतलब क्या है कि एक स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है रिवर में एंड इट कैन कवर डबल द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन में वो डबल डिस्टेंस कवर कर लेता है इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जितना वो नीचे को जाने के लिए डिस्टेंस कवर करता है उस समय में, उससे आधा डिस्टेंस वो ऊपर आने के लिए कवर करता है सेम समय में। टाइम इज सेम, जो समय है वो सेम लगेगा, बट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उसने डबल तय कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अपोजिट आने के लिए डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, हाफ रहेगा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। राइट, तो देखिए किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। नीचे जाने के लिए तो उसने डबल डिस्टेंस कवर कर लिया। राइट, डबल डिस्टेंस और स्पीड क्या थी x प्लस वाई, कितना गिवन है मेरे पास 3। तो डबल डिस्टेंस बोला ना, तो लेट्स से कि ऊपर जाने के लिए डिस्टेंस d कवर किया उसने और नीचे जाने के लिए डबल डिस्टेंस दैट इज 2d। राइट, तो इस तरीके से आपने सोच लेना है। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। और ये बोल रहे हैं कि टाइम जो है वो नीचे और ऊपर जाने का सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन, अब यहाँ पे स्पीड क्या बनेगी दैट इज x माइनस 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा 2d
multiply x minus 3 is equals to d multiply x plus 3, राइट। अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये क्या बनेगा 2x माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू x प्लस 3, ये साइड आके 2x minus x और ये 3 plus 6, here it becomes x is equals to 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो x की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मेन थिंग इज इक्वेशन, आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करना, तो बाकी का प्रोसेस तो सारा सिंप्लीफिकेशन का है, राइट। मेक इट सिंपल देन सॉल्व, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ बॉय गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। तो फटाफट हम पहली इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सीखना है आपने। ये 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, 24 अपस्ट्रीम है तो स्पीड क्या होगी x माइनस वाई, एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी x प्लस वाई इज इन 6 आवर्स, राइट। एंड नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला हुआ है, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम है दैट मींस x माइनस वाई, एंड 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है दैट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आवर 30 मिनट। 6 आवर 30 मिनट्स को हम 6.5 लिख सकते हैं, यस इट कैन बी रिटन लाइक दैट। सो अब सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन में देखते ही ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज बिट डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, डायरेक्टली m, ठीक है। तो 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू 24 है, तो ये क्या बनेगी इक्वेशन 24 ऑफ m, ये क्या बन जाएगा 28 ऑफ n इज इक्वल टू 6। सिमिलरली ये क्या बनेगा 30m प्लस 21n इज इक्वल टू 6.5, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि हम इन्हें इक्वल कैसे करें, राइट। जैसे ये देखिए 28 है, ये क्या है 7 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है 7 मल्टीप्लाई 4, ये क्या है 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 21 और ये क्या 7 4 28। तो दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 से और इधर 4 से, राइट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से, एंड दिस इक्वेशन मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 4। तो ये क्या बनेगा 72 ऑफ m प्लस 3 8 are 24, 684 n इज इक्वल टू 18, और ये क्या बन जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होने पर इट बिकम्स 120 m प्लस 84 n is equals to 4 5 the 20, 4 6 the 24 and it becomes 26, right। तो अब आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो 84 n कैंसिल हो जाएगा, 120 में से ये जाएंगे तो क्या बचेगा 8, राइट। 11 4 48 बचेगा, राइट। यस 48m इज इक्वल टू माइनस के 48m इज इक्वल टू माइनस के 8, माइनस माइनस गॉट कैंसिल, m की वैल्यू क्या आएगी 8 अपॉन 48 विच इज 1 अपॉन 6, तो ये m की वैल्यू आ गई, राइट 1 अपॉन 6। अब जो भी m की वैल्यू आती है आप चाहे यहां भरें इस इक्वेशन में, चाहे यहां भरें, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। जैसे ये है इसमें भर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 प्लस 28 ऑफ n इज इक्वल टू 6, ये बनेगा 6 फॉर द 24, 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो जब 4 उस साइड जाके 6 में से माइनस होगा क्या बचेगा 2, ये साइड क्या हो जाएगा माइनस, राइट। तो ये बनेगा 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 28 विच इज 1 अपॉन 14। तो n की वैल्यू 1 अपॉन 14 बन गई, m की वैल्यू 1 अपॉन 6 बन गई। अब m की वैल्यू क्या मानी हुई थी हमने 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 विच मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6, राइट। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6, और सिमिलरली दूसरा क्या है x प्लस वाई, ठीक है, जो n की वैल्यू मानी हुई थी दैट बिकम्स 14, ठीक है। और मेरे को स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर चाहिए, मतलब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 20 एंड इट बिकम्स 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हियर x बिकम्स
10, राइट। तो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा, देखा होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं आई होगी, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस, क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है, टाइम ज्यादा ले लेता है। अब आपने इतने बड़े क्वेश्चन में देखा होगा कि हमने कैलकुलेशन कोई भी नहीं करी है, वी हैव अवॉइड द कैलकुलेशन। कौन कौन सी चीजें आपने दिमाग में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि जब इक्वेशन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई में बन जाती है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ही आप डायरेक्टली m वैल्यू मान लीजिए। m मान लेंगे तो क्वेश्चन जो है आपका सरल बन जाएगा। जो भी आप आंसर निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ m और n आएगा, और जो m और n की वैल्यू आपने इमेजिन करी थी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, उसमें आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, राइट, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली इजी टू सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। अ बोट कैन गो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, राइट, 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, विच मीन्स 39 अपॉन एक्स प्लस वाई इन 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स लिख लिया, बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन, while it can go 35 किलोमीटर upstream and 52 किलोमीटर downstream in 11 hours। तो देखिए यहाँ पे भी x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या पुट कर लेंगे m, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या पुट कर लेंगे n। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 25m प्लस 39n इज इक्वल टू 8, और ये इक्वेशन क्या बनेगी, 35 ऑफ n प्लस 52 ऑफ n इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 13 मल्टीप्लाई 3 दिख रहा है, और ये 13 मल्टीप्लाई 4 दिख रहा है आपको, 13 4 टाइम्स 52 एंड 13 3 39। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय हम 4 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13 3 4, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों चीजें, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 100 ऑफ m प्लस 4 9 36, और ये बनेगा 156n इज इक्वल टू 32, और ये क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 105 ऑफ m प्लस 156n इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट, ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ 5m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, माइनस माइनस गॉट कैंसल, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब m की वैल्यू आ गई, आप चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में जहां भरना चाहे आप भर सकते हैं। लेट्स से इस इक्वेशन में भरते हैं, 25 मल्टीप्लाई 1/5, इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू भर रहा हूँ, राइट, प्लस 39 ऑफ n इज इक्वल टू 8, ये क्या बनेगा, 5 उस साइड जाए क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 माइनस 5 39n बिकम्स 3, n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/39 विच इज 1/13, राइट। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/13 एंड m की वैल्यू आ गई 1/5। अब m क्या माना हुआ था हमने, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 5। दूसरा हमने क्या माना हुआ था, x प्लस वाई, उसकी वैल्यू कितनी है, 13, ठीक है। तो हम दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इट इज 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। दिस इज स्पीड ऑफ द बोट। अब स्पीड ऑफ द बोट इतनी है तो 9 में से कितने जाएंगे कि 5 बच जाए, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो y उस साइड चला जाएगा, 5 इस साइड आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4, राइट। तो इस तरीके से आप जो आपसे पूछा जाए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछी हुई थी, y पूछा हुआ था, दैट इज 4। इस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो बोट एंड स्ट्रीम में जो इक्वेशंस बनती हैं वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट बनती हैं, ठीक है। तो जो डिफिकल्ट इक्वेशंस बनती हैं वो आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ठीक है। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उन्हें भी आसानी से किया जा सकता है, बट डिपेंड क्या करता है, आपकी अप्रोच, कि आप कौन से अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। एंड द थिंग इज कि बेसिकली राइट अप्रोच और इक्वेशन फॉर्मेट बनाना सीखना, और सिंप्लीफिकेशन इटसेल्फ, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, और जितनी स्पीड एक्यूरेसी पे आपका ज्यादा काम होगा उतना पेपर जल्दी क्वालिफाई होगा आपका, राइट। So guys, this is all about
बोट एंड स्ट्रीम, एंड स्टिल अगर आपको लगे कि आपको किसी चीज में डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट? सो गॉड ब्लेस यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।